सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज के क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम कंपोजिशन परचेज की एंट्री करेंगे। कंपोजिशन परचेज पार्टी के अंदर किस तरीके से हम पास कराएंगे। यहाँ पर पार्टी को इनपुट नहीं मिलेगा अगर वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर परचेजेस करता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हम उस ट्रांजैक्शन को डालेंगे। यहाँ पर हम बुक बिगनिंग डेट चेंज कर देते हैं 1 अगस्त 2017 से, जिससे हमारा टैक्स ऑटोमेटिकली अगर हम कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मली अगर हम लोकल डीलर को बेचते हैं, कंपोजिशन स्कीम के अंदर ख़रीदते हैं, तो किस तरीके से हम टैक्स को नील पेबल चेक करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले जीएसटी की फ़ीचर्स को यस कर लेते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियोज़ में ईज़िली देखा था। यहाँ पर जीएसटी नंबर हम पास करा देते हैं। पास कराने के बाद जैसे ही हम गेटवे ऑफ टैली पर रिटर्न जाएंगे तो वहाँ पर हम कुछ पार्टीज़ बना लेते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से उनको परचेज़ चढ़ाएंगे। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं मिस्टर XYZ, जो कि सनड्राई क्रेडिटर जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं पार्टी। यहाँ पर हम लोकल रखते हैं इसको, या अलग रखना चाहें रख सकते हैं। फ़िलहाल तो हम यहाँ पर दिल्ली ही रखेंगे और यहाँ पर जीएसटी डिटेल को यस करते हुए उसको कंपोजिशन स्कीम के अंदर परचेज़ कर लेते हैं और उसका जीएसटी नंबर यहाँ पर पास करा देते हैं। इसी तरीके से हम एक और पार्टी ले लेते हैं मिस्टर PQR, जो कि सनड्राई क्रेडिटर के अंदर पास कराएंगे। यहाँ पर हम इसे इंटर स्टेट के अंदर ले लेते हैं और गुजरात यहाँ पर पास कराते हुए जीएसटी डिटेल को भी यस कर देते हैं और यहाँ से भी हम कंपोजिशन स्कीम के अंदर परचेज़ कर लेते हैं। कुछ पर्सन्स का कैलकुलेशन नहीं हो रहा था IGST, वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पर एक और पार्टी बना लेते हैं मिस्टर ABC, जो कि हम क्रेडिटर के अंदर पास कराएंगे और ये टैक्सेबल रखेंगे लोकल स्टेट के अंदर ही, यानी कि हम इसे रेगुलर में पास कराएंगे। तो दोनों ही ट्रांजैक्शन हम देखेंगे कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर, क्योंकि टैक्स वहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगा और रेगुलर में होगा तो फिर वहाँ पर टैक्स कैलकुलेट होगा। यहाँ पर परचेज़ का लेजर बनाते हुए हम उसे परचेज़ अकाउंट में पास करा देंगे। यहाँ पर एक टैक्स का टाइप बना लेते हैं IGST। इंटीग्रेटेड में पास कराते हुए हमने उसे पास करा दिया और बैक आ जाते हैं। वापस हम यूनिट्स बना लेते हैं, इन्वेंट्री की डिटेल्स बना लेते हैं। किस तरीके से हम यहाँ पर पास कराएंगे। यूनिट हम पास कराते हुए एक आइटम बना लेते हैं और आइटम में ही रेट का ऑल्ट्रेशन कर देंगे। यहाँ पर आइटम जो भी आप डालें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ऊषा फ़ैन हम पास करा रहे हैं, यूनिट हम उसका पीसीज ले लेते हैं और यहाँ पर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यूज़ करते हुए जो भी उसका डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहें या उसका HSN कोड डालना चाहें एग्जांपल के तौर पे, वहाँ पर ऑन वैल्यूज़ टैक्सेबल रखते हुए यहाँ पर 18% या जो भी आइटम का टैक्स होगा वो पास करा देंगे। इसी तरीके से हम दूसरा एक आइटम भी ले लेते हैं बजाज फ़ैन। यहाँ पर भी हम उसे पास करा देते हैं यूनिट्स और जीएसटी डिटेल में यस करते हुए इस आइटम पर कितना टैक्स है वो भी हम यहाँ पर पास करा देते हैं। तो सारी चीज़ें आप एज़ पर योर आइटम्स पास करा सकते हैं टैक्सेशन रेट। और इस तरीके से जब आप पास करा देंगे तो हम 3 वाउचर की एंट्री देखेंगे कि किस तरीके से वो पास कराते हैं। सबसे पहले तो हम F9 परचेज़ एंट्री डालते हुए इनवॉइस नंबर लेते हुए उसका डेट पास कराते हुए यहाँ पर हम ABC से पहले एक ट्रांजैक्शन करते हैं जो कि टैक्सेबल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन नेचर में हम ले लेते हैं परचेज टैक्सेबल और बजाज फ़ैन यहाँ पर पास करा देते हैं। तो क्योंकि हमने ये इंटर स्टेट परचेज़ करा है तो यहाँ पर IGST कैलकुलेट होगा। सभी आइटम्स के रेट और क्वांटिटी डालने के बाद हम जैसे ही यहाँ पर टैक्स एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ पर हमें रिपोर्ट के अंदर अपना टैक्स दिखाई दे रहा है। सेंट्रल और स्टेट ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, जबकि हमने इसे इंटर स्टेट करा है। ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने जो सिटीज़ है वो नहीं पास करा, यानी कि ABC अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हैं तो यहाँ पर उसको आपको ध्यान रखना है कि उसका स्टेट क्या लिया है आपने। तो नंबर 1 ये मिस्टेक हो सकती है आपसे।
अभी हमने गुजरात पास कर लिया है, फिर भी यहाँ पर परचेज टैक्सेबल करने पर पास नहीं हो रहा। तो ये एक और गलती हो सकती है कि आपका IGST कैलकुलेट नहीं हो रहा। तो ध्यान रखना है आपको कि परचेज जब आपने पास कराया है तो यहाँ से इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल लेना है। तो ये एक दूसरी गलती आप कर सकते हैं जब आपका IGST कैलकुलेट ना हो रहा हो। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट हो सकता है और यहाँ पर टैक्स में मिसमैच हो रहा है। तो वापस हम बैक करके थोड़ी एंट्री करेंगे तो वो कैलकुलेट ठीक तरीके से पास हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा बिल एक बना लेते हैं 124 इनवॉइस नंबर XYZ, क्योंकि ये कंपोजिशन स्कीम के अंदर है पार्टी। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिखा आ रहा है परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। उसके नेचर को आपको फिल नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखा रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। आपको सिर्फ परचेज़ करना है। जैसे ही आप जो भी आइटम परचेज़ करना चाहें, जिस रेट से आप परचेज़ कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें डालने के बाद जैसे ही आप इसका टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपको टैक्स पे नहीं करना है। यहाँ पर हम जैसे ही इसको पास कराएंगे, एक और हम वाउचर ले लेते हैं यहाँ पे 125 और उसका डेट पास करते हुए पार्टी का नाम हम ले लेते हैं PQR, जो हमने ऑलरेडी बनाया था इंटर स्टेट में। तो यहाँ पर अब आपको नहीं दिखेगा वो परचेज़ जो दिखाई दे रहा था। तो आपको इंटर स्टेट परचेज़ में यहाँ पर लिखा है परचेज़ फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, ये पास कराना है, जिससे उसका नेचर चेंज हो जाएगा और आपको फिर से जो भी आइटम परचेज़ करना है इंटर स्टेट, वो आइटम की क्वांटिटी और रेट डालने के बाद आपको टैक्स एनालिसिस देखना है रिपोर्ट। यहाँ पर आपको टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट में दिखाई देगा टैक्स, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है। आप जैसे ही IGST लेंगे तो यहाँ पर वो कैलकुलेट नहीं होगा। तो IGST कैलकुलेट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये कंपोजिशन स्कीम के अंदर है। तो इससे हम फ़िलहाल एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम रिपोर्ट देखते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले के अंदर अपनी GSTR 1 रिपोर्ट तो हमारी सेल की होती है। फ़िलहाल हमें परचेज़ की एंट्री देखनी है, तो GSTR 2 पे जाना है। यहाँ पर बिज़नेस टू बिज़नेस जो रेगुलर परचेज़ था हमारा और नील रेट में एक और इनवॉइस दिख रही है। फ़िलहाल यहाँ पे इनकम्प्लीट जो मिसमैच थी उसको हमें जाकर पास कराना है। पास कराते ही ये हमें नील रिपोर्ट में ऐड हो जाएगी। एस्केप करते ही हम सारी रिपोर्ट देख सकते हैं नील रेट इनवॉइस, क्योंकि कंपोजिशन डीलर के तहत ये इनवॉइसेस पर आपको टैक्स पे नहीं करना है। और GSTR 3B के अंदर भी आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एग्जैम्प्ट नील रेट GST जो आपका अमाउंट है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन उसके अंदर आती है। तो इस तरीके से आप टैक्स चेक कर सकते हैं और कैलकुलेशन कंपोजिशन स्कीम के अंदर वाउचर एंट्री को पास कर सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो क्लियर होगा। बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।